भगवान हमारे सारे पाप मिटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन हम अपने पापों को बार बार दोहराते हैं दोहराते हैं दोहराते हैं दोहराते हैं। हम मिटाने को तैयार नहीं कि वो मिट जाए, वो मिटाने को तैयार है कि मैं मिटाता हूं। तू भूल जा कि तू पापी है, तू मेरा हो जा। तू पापों का क्यों है? तू राजसिक तामसिक क्यों है? तू मेरा हो जा, सात्विक हो जा, गुणातीत हो जा। या मेरा हो जा या सबका हो जा, या केवल मेरा हो जा या सबका हो जा, या अपना हो जा। अपना होकर के ज्ञानी हो जाएगा, सबका होकर के कर्मयोगी हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा, और मेरा होकर के भक्त हो जाएगा। किसी का तो हो, किसी को तो मान, किसी का नहीं हो पा रहा है। तू मुझे भी भूल रहा है। चल मुझे मत मान, नास्तिक है, अपने को तो मान रहा है। अपने को मान रहा है तो ये तो मान रहा है कि मेरे अंदर कुछ गलत आदतें हैं, उसी से दूर हो जा। अपने जाने हुए असत का त्याग कर दे तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा। अपनी जानी हुई बुराई को छोड़ दे, अपने जाने हुए गलत संस्कारों को मत दोहरा बार बार, बस सत्य प्रकट होगा। या संसार को मान रहा है तो संसार के लिए जी, संसार की सेवा कर। अपना जो भी संसार में मिला है उसे संसार की ही सेवा कर, आहुति दे इस विश्व यज्ञ में, वैश्व देव यज्ञ में। भगवान हर प्रकार से हमारा उद्धार करना चाहते हैं, हमारे पापों का, सारे पापों का नाश करना चाहते हैं, हमें ज्ञान देना चाहते हैं, अपना प्रेम देना चाहते हैं। इसलिए हमें प्रतिपल सांसें दे रहे हैं, नहीं तो मार देते। नई सुबह दे रहे हैं, नया जीवन दे रहे हैं, हृदय धड़का रहे हैं, जठराग्नि में भोजन पचा रहे हैं। सारी क्रियाएं ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। हम उसके प्रति उसके कृतज्ञ हों। हम कैसे भूल जाते हैं कृतज्ञ होकर के। जो मिला है उसके प्रति हम धन्यवाद नहीं कर पाते, जो नहीं मिला है उसके प्रति तो हम उसका कान भरते रहते हैं प्रार्थनाओं से, उसे कोसते भी रहते हैं, ये नहीं दिया, ये क्यों दे दिया। जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञता। भगवान की इच्छा में ही मेरी इच्छा हो। हम जितना चिंतन करेंगे उतना हम उसके पास जाएंगे। जितना हम ईश्वर का चिंतन, सत्संग का चिंतन, शास्त्रों का चिंतन, गुरु वाणी का चिंतन करेंगे, और जितना हम संसार का चिंतन करेंगे तो हम भगवान से दूर जाते जाएंगे, ज्ञान से दूर जाते जाएंगे, और फिर हम अज्ञान में गोते लगाएंगे। चिंतन, विचार एक बहुत बड़ी साधना है। विचार अपने आप होता है। जो चीज प्रिय होती है उसका विचार अपने आप होता है। जिस चीज से हम प्रेम करते हैं उसके भाव अपने आप उठते हैं। उसे भूलना पड़ता है, फिर भी नहीं भूल पाते जिस चीज का रस है अंदर। तो वस्तु का त्याग त्याग नहीं है, वस्तु की आसक्ति का त्याग ही असली त्याग है। हम घर पे रह के भी भगवान के भजन में, जगत की सेवा में, आत्मचिंतन में लग सकते हैं। घर में रह करके भी लग सकते हैं। यदि घर की याद ना आई तो बाजार में रह करके भी प्रभु की का ध्यान कर सकते हैं। यदि बाजार की चीजें की याद ना आई तो, और हम हिमालय में एकांत में बैठ करके भी भोगों का ध्यान कर सकते हैं। सन्यासी चोला पहन के भी हम भोगों का ध्यान कर सकते हैं। चोला मैटर नहीं करता, आश्रम मैटर नहीं करता, स्थान मैटर नहीं करता। क्या करता है? हमारा त्याग सारी चीजों का, जो अनावश्यक हैं,
जो महत्वपूर्ण नहीं है, जिनके बिना भी काम चल सकता है, वो हमने त्याग कर दी, तो अपने आप सच का ध्यान होगा, सत्य का ध्यान होगा। जिस प्रकार हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं तो सत्य ही मुंह से निकलता है, जो निकलेगा सत्य होगा। जिस प्रकार हम व्यभिचार दुराचार छोड़ देते हैं तो संयम करना नहीं पड़ता, अपने आप जीवन में होता है, ब्रह्मचर्य अपने आप जीवन में घटित होता है। हम चोरी करना छोड़ देते हैं तो हम सज्जन अपने आप बन जाते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। वैसे ही अनावश्यक चिंतन छोड़ देते हैं तो आवश्यक चिंतन अपने आप होता है। असाधना को छोड़ देते हैं तो साधना अपने आप होती है। असत को छोड़ देते हैं तो सत अपने आप प्रकट होता है। संसार की आसक्ति का त्याग कर देते हैं तो ईश्वर में आसक्ति अपने आप होती है। संसार का त्याग तो कर नहीं सकते, करना भी नहीं, लेकिन संसार की इच्छा का त्याग हम कर सकते हैं, क्योंकि संसार बिना इच्छा के प्राप्त हो रहा है, होगा ही। ईश्वर ने हमें पैदा किया है, ये सब संसार का ही हिस्सा है, संसार प्राप्त होगा ही, लेकिन संसार आत्मा के लिए नहीं है, संसार संसार के लिए ही है, और हम हैं आत्मा। हमें तृप्त कर सकता है परमात्मा। संसार का सब कुछ संसार में ही रह जाएगा, और आत्मा को परमात्मा का होना है। आत्मा भटकती रहेगी, क्योंकि पूरा जीवन उसने संसार के लिए जिया है, भगवान को भूल करके, तो कहां जाएगी मरने के बाद बताओ। जो उसका अंशी है, जहां उसे जाना था, जो उसका बाप है आत्मा का परमात्मा, वहां हमने ध्यान नहीं दिया। आसक्ति बहुत सारी इकट्ठा की, संस्कार बहुत सारे इकट्ठा किए संसार के, तो संसार का ये सब, और इसमें जो भी पहना था, जो भी पद था, वो तो यहां छूट गया। अब आत्मा भटकती है कि कहां जाऊं। ईश्वर का उसे पता नहीं, ईश्वर में उसकी आसक्ति रस नहीं, और जिसमें आसक्ति थी वो छूट गया, तो फिर अपनी आसक्ति को पूरा करने के लिए फिर जन्म लेती है किसी ना किसी योनि में। लाखों जन्मों बाद फिर कभी मनुष्य का आता है, फिर वो भोग में लग जाती है। तो समाधान न मृत्यु से होगा, न आत्महत्या से होगा, दुखों का समाधान न रोग ठीक होने से होगा, न जवान बने रहने से होगा सर्जरी आदि करा करके। समाधान हमारे ज्ञान से होगा, हमारे समर्पण से होगा, या हमारी निष्काम सेवा से होगा, श्रद्धा से होगा। और समाधान एक पल में होता है, यदि हमारी श्रद्धा अडिग है तो। सारे पाप एक पल में नाश होते हैं, यदि पाप न दोहराने का दृढ़ संकल्प है तो। सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। भगवान की कृपा हम सब में बराबर है। ऋषि उस कृपा को भुना लेता है अपने जीवन में, हम नहीं भुना पा रहे। ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा किसी किसी में ज्यादा है, किसी किसी में कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उस कृपा को लेने की इच्छा, सामर्थ्य, रुचि और समय भी नहीं है। सब में ईश्वर अभेद, कोई भेदभाव ना करके हमको बराबर कृपा दे रहा है। कृपा फिर अंतर कहां पड़ रहा है? हमारे कर्मों में। हमारे कर्म में अंतर है, तो फिर उसकी कृपा में अंतर नहीं है, हमारे एंटीना में अंतर है। कोई कम खींच पा रहा है, कोई ज्यादा ले पा रहा है। फ्रीक्वेंसी
हर जगह है उसकी। इसलिए भगवान से कुछ मांगना है तो ये कि भगवान मेरे जीवन में समाधान हो, मेरे जीवन में कोई दुख ना हो किसी प्रकार का, मेरे जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा मय मेरा जीवन हो, समाधान हो मेरे जीवन में, आप हो मेरे जीवन में, सत्य दिखाने वाली बुद्धि मिले मुझे, मैं असत से सदा दूर रह सकूं ऐसी बुद्धि मिले मुझे। ये मांगने की चीज है, बाकी कोई चीज मांगने की नहीं है, क्योंकि बाकी कोई चीज भगवान नहीं देता है, बाकी कोई चीज कर्म हमें देता है। कर्मानुसार बाकी संसार की चीजें मिलती आई हैं, मिल रही और मिलती रहेंगी, तो फिर मांगना व्यर्थ हो जाता है, भगवान का ध्यान व्यर्थ हो जाता है, भक्ति व्यर्थ हो जाती है। अगर भगवान का ध्यान और मन्नत मांगने से ही मिलता तो फिर नास्तिक तो भिखारी रहने चाहिए। जिस देश में नास्तिक लोग रहते हैं वो तो गरीब होने चाहिए, वो हमसे ज्यादा अमीर हैं जो भगवान को नहीं मान रहे, जो परम भोगी विलासी हैं, वो हमसे ज्यादा अमीर हैं, हमसे ज्यादा पद, हमसे ज्यादा खुश हैं। कर्म से मिल रहा है, भगवान को हम खुश नहीं कर सकते। भगवान खुश होता है हमारे अच्छे कर्मों से, जैसे माँ बाप अच्छे कर्मों से खुश होते हैं। आप माता पिता से प्रेम करो, उनका अच्छा करो, उनके पैर दबाओ या उनको खुशी दो तो वो खुश रहेंगे। और उनसे कभी मिलने ना जाओ और उनकी कोई इच्छा पूरी ना करो, और बड़ा अमीर है लड़का, अमेरिका में बड़े पद में है, तो माता पिता क्या खुश होते हैं ऐसी संतान से? एक रहता है कि हाँ जिंदा है, कर रहा है, लेकिन प्रसन्नता नहीं रहती, दुख अंदर रहता है कि आज मैं अकेला रह गया। कैसे संस्कार दिए थे, लेकिन आज मुझे देखने वाला, बात करने वाला, पूछने वाला नहीं है, भले ही वो कितना अमीर हो। तो ईश्वर बस हमसे एक चीज चाहता है, हमारा प्रेम, हमारी प्रीति, और कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं, बस ये चाहता है। और वो सब देने को तैयार है कि मैं तो सब देने वाला हूं तुमको। प्रेम करो, इच्छा मत करो, इच्छा से ज्यादा ही मिलेगा। आज तक इच्छा से ज्यादा ही मिला है, हम देखें तो इच्छा हमने इतने की कि हमें तो बहुत कुछ मिल गया। संसार हमसे सेवा चाहता है और हम स्वयं से शांति चाहते हैं कि हम शांत रहें। शांत हम कामनाओं के चलते नहीं रह सकते कि बहुत सारी कामनाएं, चंचलताएं मन में हो कि ये करना वो करना, और हमें शांति भी चाहिए, तो ये दो विपरीत चीजें हैं। बिना निष्कामता के शांति नहीं आएगी। संसार हमसे चाहता है कि ये मेरी सेवा करता रहे, सेवा करनी है तो हम संसार की सेवा करें। सेवा करने में आड़े क्या आता है? अपेक्षा, रिटर्न, कि मैं इसकी करूं मुझे क्या मिलेगा। हमें कुछ नहीं मिल सकता, ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, नहीं हम संसार की सेवा नहीं कर पाएंगे बिना निष्काम हुए, बिना निरपेक्ष हुए। कुछ करेंगे भी तो वो रिटर्न में अपनी ही सेवा के लिए करेंगे कि मुझको कुछ मिलना चाहिए। और हमें एक ये फॉर्मूले होते हैं ना मैथ के, थ्योरम, तो एक ये ऋषियों का थ्योरम है कि पहले ही मान करके ये जीवन शुरू करना चाहिए कि इस धरती पर मेरा कुछ नहीं और मेरे लिए कुछ नहीं है।
ये दिमाग में पहले बैठा लेना चाहिए कि इस धरती में मेरा कुछ नहीं और मेरे लिए कुछ नहीं, फिर सेवा शुरू करो, फिर काम शुरू करो। ये बिना माने किया तो फिर मेरे लिए है और मेरा है, फिर तो जन्मों जन्मों खोजते रहो सुख और आनंद। जो तुम्हारा है और तुम्हारे लिए है उसी में खोजते रहो, फ्री हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, खोजते रहो, रोते रहो, चिल्लाते रहो, भगवान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शांति बिना निश्चिंतता के नहीं आती, निष्कामता के नहीं आती। सेवा बिना निरपेक्षता के नहीं आती, निरपेक्षता के बिना अपेक्षा के ही हो पाएगी। और भक्ति बिना कामना के होती है। कामना कर रहे हैं तो फिर तो अपनी ही भक्ति कर रहे हैं हम, हमें उसकी भक्ति करनी है। बिना समर्पण के नहीं होती, पूर्ण शरणागति के, पूर्ण श्रद्धा से ही भक्ति प्रेम से होती है। प्रेम में आड़े क्या आता है? हमारी कामनाएं आड़े आती हैं। कामना रहित होता है प्रेम। तो इन चीजों का हम जब श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करते हैं ना, तो ये चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। मन से करते हैं तो, उत्साह से करते हैं, भगवान की प्रार्थना करके करते हैं तो, और ज्ञान की पिपासा जिज्ञासा होती है तब करते हैं तो। अगर ज्ञान की पिपासा है कि कुछ जानना है जीवन में और फिर हम पढ़ते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में घूमती हैं। और किसी कामना के लिए बस ऐसे ही अशोच्य अनुशोच संप्रज्ञावादांश भाष्य गताशोचंते पंडिता और ऐसे पढ़ डाले कि इससे भगवान खुश हो जाएगा और मेरे को कोई लंबी सी गाड़ी मिल जाएगी, पद मिल जाएगा, चुनाव जीत जाऊंगा, पुत्र पैदा हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा है? ज्ञान व्यर्थ चला गया, शास्त्र व्यर्थ गए, भगवान भी व्यर्थ गया। और देगा तो हमारा कर्म, ना पढ़ेंगे तो भी मिलना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करना छोड़ देना है, भक्ति हमें निष्काम करनी है, तो भक्ति का कोई अर्थ है। नहीं तो बिना भक्ति के भी संसार तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमने कर्म किए थे तभी पैदा हुए हैं, और पैदा हुए हैं तो जाति भोग आयु पहले से तय है। योग दर्शन ते ह्लाद परिताफला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, पुण्य और अपुण्य से हमको जाति भोग आयु तय हो जाती है। उसकी चिंता नहीं करनी है। उसने हमें जन्म दिया है, पैदा किया है, तो पेट भरेगा। ये चींटी से लेके हाथी तक का भर रहा है, हमें अपनी चिंता तो नहीं करनी है कम से कम। तो हमें योग और यज्ञ और सेवा और समर्पण के साथ जीवन जीना है। तो ये ज्ञान हमारा कैसे हो? ये ज्ञान तो अभी उधार का है, दूसरे का है। ये ज्ञान मेरा कैसे हो? ये ज्ञान मेरी बुद्धि में कैसे चले? ये प्रकाश मेरा कैसे हो? तो हमें पहले तो पता चलना चाहिए कि मेरे में अज्ञान है, मैं मूर्ख जड़ हूं, बहुत गलत स्थिति है अभी मेरी। पहले तो ये पता होना चाहिए। हम पहले से ईगो में रहते हैं, मुझे क्या करने की जरूरत, मैं ज्ञानी हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे पास जीवन का अनुभव है, फिर वो उसी तरह मरता है। तो पहले तो हमें पता चलना है कि खोपड़ी खाली है और बुराइयों से भरी है, और हमें ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के सब व्यर्थ है, गृहस्थी भी, सेवा भी, पद भी, सब व्यर्थ है बिना ज्ञान के। तो ज्ञान जरूरी है। तब जो गीता पढ़ता है ना, फिर वो गीता अंदर धंसती है। गीता का स्मरण फिर वो अपने व्यवहार में भी रिमाइंड करता रहता, अच्छा ये लिखा था, ऐसा व्यवहार करना है मेरे को। फिर वो यूट्यूब आदि में भी आजकल तो बहुत सारी व्यवस्थाएं कि हम घर में ही संत को सुन सकते हैं, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। वो सुनता है, बड़े बड़े संतों के प्रवचन जो हैं भी नहीं उनके भी रिकॉर्ड हैं। अच्छा ये कह रहा है संत, लगा के सुनेगा ध्यान से, अच्छा ये कह रहा है, ऐसे जीवन जीना है, ऐसे जीवन, और वैसा ही जीता है, अपने साध्य को नहीं भूलता। ज्ञान की हमारे पास कोई कमी नहीं, हमें सब पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस हमारा साध्य भटका हुआ है, हम साध्य भूल जाते हैं। ये हमारा साध्य आनंद है, ईश्वर है,
संसार साध्य नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि संसार को नष्ट होना है। जो नष्ट हो जाए वो भी लक्ष्य बनाए क्या? जो नष्ट हो जाएगा उससे भी सुख की प्राप्ति होगी क्या? क्या उसे भी हम सुख कहेंगे जो खत्म हो जाएगा? क्या वो दुख में नहीं बदलेगा? ऐसे भी कोई सुख है जो दुख में ना बदले, ऐसा भी कोई सुख जो खत्म ना हो, ऐसा भी जीवन जिसमें दुख है, ऐसा जिए। तो ऐसा जीवन की खोज हमें निरंतर करनी है, जिसमें अमरत्व है, जिसमें आनंद है, जिसमें प्रसन्नता है, जिसमें प्रेम है, जिसमें उदारता है, जिसमें निष्कामता है। ऐसा जीवन भी है, बस हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, सात्विक जीवन जीना है। ऐसी स्थिति है। हर व्यक्ति अलग अलग लेवल पे चेतना में जीता है। हम भी ब्राह्मी चेतना, ऋषि चेतना प्राप्त कर सकते हैं। हम किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान हमारा समाधान करता है, यदि हृदय से समाधान की इच्छा हो तो। हृदय से होती है तो अश्रुपात भी होता है। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। दीन बंधु है करुणा सिंधो, दीन बंधु है करुणा सिंधो, विनती यह स्वीकार करो, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।